अगर आप एआई को यूज करते हैं ना वेबसाइट कंटेंट के लिए, तो ये कुछ मिनट्स की वीडियो आप लोग जरूर देखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको ब्लॉगिंग के लिए एआई कंटेंट यूज करना चाहिए या नहीं। चैट जीपीटी कैसा है, अगर आप उससे आर्टिकल लिखते हैं, जेस्पर और जितने भी एआई टूल्स आते हैं राइटिंग के लिए वो कैसे हैं, और क्या उनको ब्लॉगिंग के लिए यूज करना चाहिए, क्या नुकसानात हैं, क्या वो रैंक करते हैं नहीं करते, ये सारी कंफ्यूजन्स इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएंगी। आज सारा कच्चा चिट्ठा इसका खोलेंगे और देखेंगे कि एआई कंटेंट फॉर ब्लॉगिंग, अगर आप भी एआई कंटेंट को यूज करके ब्लॉगिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं वैसे ही बैठा था, मूड मेरा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा कि फ्री हैं तो बस एआई के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाया जा रहा है और हम भी इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैंने भी आपको हमेशा कहा है कि एआई कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपने फॉलो करके ये काम करना होता है। अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट जाया जा सकती है और आप अपना पैसा वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको गाइड करने वाला हूँ कि क्या आपको एआई कंटेंट यूज करना चाहिए या नहीं। सीरियसली जो लोग आपको कहते हैं ना कि एआई कंटेंट आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, अगर वो वैल्यूएबल है तो वो 100% रैंक करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं कुछ सालों से एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ और एआई को मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने उसे जैसा पाया ना, आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप लेट्स से चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवाएं। अब आपको सामने दिख रहा होता है ना कि यार ये वैल्यूएबल कंटेंट है, सब कुछ इसने लिखा तो सही है। अब किसी में हिम्मत है तो वो पब्लिश करके दिखाए मुझे वेबसाइट के ऊपर। आई एम श्योर वो नहीं रैंक करेगा बिल्कुल भी। अगर आप चैट जीपीटी का कंटेंट लेते हैं, वैल्यूएबल होता है। चैट जीपीटी एक एआई बोट है ना, तो एआई से लिखता है वो और वैल्यूएबल कंटेंट लिखता है, मीनिंगफुल होता है, लेकिन एज इट इज आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। फिर भी तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है हमेशा। अच्छा, अभी ये गुरुज क्या कहते हैं कि शर्त यही है कि हेल्पफुल हो और मीनिंगफुल हो। तो पहली बात तो ये है कि ये शर्त जो है वो किसी काम की नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करते हैं, आपने कमांड भी अच्छी खासी दी है और चैट जीपीटी ने मीनिंगफुल कंटेंट लिखा है, उस टॉपिक से रेलेवेंट कंटेंट लिखा है, यूजर को वैल्यू दे रहा है, तो किसी में हिम्मत है वो पब्लिश करने की गूगल के ऊपर? करें जरा, क्या होगा? रैंक नहीं करेगा। दैट मीन्स कि ये शर्त किसी काम की नहीं है, मीनिंगफुल हो या जो भी हो। मेन मकसद है कि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो उसके अंदर होना चाहिए। ह्यूमन अगर हेल्पफुल लिखेगा और मीनिंगफुल लिखेगा तो वो गूगल रैंक करता है। चैट जीपीटी उसे मीनिंगफुल बनाएगा तो वो रैंक नहीं करता। यानी अगर मीनिंगफुल होना ही शर्त है तो चैट जीपीटी या दूसरे जो एआई टूल्स हैं वो मीनिंगफुल अगर लिखते हैं तो हम क्यों नहीं पब्लिश कर पाते फिर? दैट मीन्स कि एंड रिजल्ट ये निकल आता है कि अगर आपने एआई कंटेंट यूज करना है तो आप पहले तो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से जनरेट करें अगर आपको करना है तो, बाकी आप उसे पूरा रीराइट करें, यानी आप उसे बदल दें। एक तो प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है जो एआई आपको देता है। अक्सर टूल्स जो हैं वो अभी यही कर रहे हैं, जिनमें चैट जीपीटी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। चैट जीपीटी का कंटेंट आप पकड़ें, आप किसी टूल में डालें, वो प्लेजराइज्ड कंटेंट देता है, यानी जो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसी को यूज करके चैट जीपीटी आपको आंसर देता है। दैट मीन्स कि आप उसका कंटेंट अपने ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी जो टूल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट प्लेजराइज्ड कंटेंट देते हैं, सिवाय जेस्पर के। जेस्पर एक ऐसा टूल मैंने पाया जिनको मैंने यूज किया पिछले 1-2 सालों में, और वो जो है वो इतना प्लेजराइज कंटेंट नहीं देता, मैक्सिमम उसमें यूनिक कंटेंट होता है। लेकिन फिर भी अब गूगल चाहता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस उसके अंदर हो, प्रॉपर ह्यूमन जो है वो बैठ के उसे मॉडिफाई करे, रिव्यू करे, एंड देन गूगल के ऊपर अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो रैंक करता है। तो ये शर्त जो लगी हुई है कि मीनिंगफुल कंटेंट हो और हेल्पफुल कंटेंट हो, चाहे उसके अंदर खूबियां हो भी, कंटेंट अच्छा भी हो, मीनिंगफुल भी हो, लेकिन एआई से जनरेट किया हुआ है तो गूगल उसे मुंह नहीं लगाने वाला। ह्यूमन की अमेंडमेंट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन उसे खुद रिव्यू करेगा। अभी तो जो गूगल की अपडेट आई है उसमें भी बड़े सख्त उन्होंने रूल्स वगैरह रख दिए। रिव्यू जो है वो अनबायस्ड लगना चाहिए और जैसा लिखा हुआ है वो लगना चाहिए कि इस बंदे ने खुद यूज़ किया और प्रॉपर्ली उसे रिव्यू किया। तो एआई का तो जो टोन होता है वो ऐसा नहीं होता। एआई का टोन उससे तो पता चलता है कि ये एआई का लिखा हुआ है। अब देखें, एक किस्म का ये आप चीट कर रहे होते हैं गूगल को, यानी अब देखें, आप अलेक्सा को बोलें, अलेक्सा जो अमेजोन की है, और सीरी को बोलें और गूगल असिस्टेंट को बोलें कि हे राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और वो जो आपको जवाब बोले वो आप जल्दी जल्दी नोटपैड में टाइप करके अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दें। तो ये बेसिकली आप कर रहे होते हैं चैट जीपीटी के साथ, अगर आप एज इट इज एआई कंटेंट यूज करते हैं तो। गूगल असिस्टेंट का जो आंसर है या अलेक्सा का या सीरी का, तो उसको आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, गूगल ये समझता है और आपके कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। एक तो इंडेक्स नहीं होगा और बाकी रैंक भी नहीं करेगा। चैट जीपीटी एक एआई बोट है जो आपके सवालों का जवाब देता है, वो कोई कंटेंट राइटिंग टूल नहीं है, या कंपनी ने, ओपन एआई ने कोई इसलिए नहीं बनाया कि आप उसे कंटेंट छापें और ब्लॉग्स बनाएं और एडसेंस से पैसे कमाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रैफिक ग्रैब करें
तो इसके लिए वो बना ही नहीं है। बेसिकली उसका जो पर्पस है वो लोगों को हेल्प करना है और उनके सवालों का जवाब देना। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, या फिर अपनी मौजूद नहीं है तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने डाला हुआ है कि जब भी उसमें कोई क्वेरी हम एंटर करते हैं तो पूरे इंटरनेट को देखता है, वहाँ जो उसे कंटेंट मिलता है उसमें से बेस्ट पकड़ के वो एक कंपाइल करके आंसर आपको दे देता है। उसको अगर आप कमर्शियली यूज़ करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स गूगल आपको बैन करेगा, आपको हटा देगा और आपकी साइट कभी भी रैंक नहीं होने वाली है अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का कंटेंट सेम एज इट इज यूज करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। और एक मैं आपको अंदर की बात बताऊं, आप अगर चैट जीपीटी से लिखेंगे या एआई कंटेंट आप वैल्यूएबल भी बनाते हैं ना, वो है एआई कंटेंट, आपने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की, अच्छा लिखा हुआ है किसी टूल ने और वो आपने पब्लिश कर दिया, रैंक नहीं करेगा। मीनिंगफुल नहीं भी है ना, लेकिन लिखा बंदे ने है मैनुअली खुद बैठ के, तो वो मैंने देखा कि रैंक होते हैं आर्टिकल। अक्सर एपी के साइट के अंदर आपने नोट किया होगा कि कोई वैल्यू नहीं होती, उसके अंदर कीवर्ड्स ठूसे हुए होते हैं एपी के ब्लॉगर्स ने, और बस मतलब जैसे कहते हैं ना कि टोटल पूरा करना और फॉर्मेलिटी पूरी करना कि हमें 1000 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो लिखना है। तो लोगों ने ऐसे ही लिखा होता है, बेकार कंटेंट होता है, इतना घटिया तरीन कंटेंट, कोई उसका सर पैर नहीं होता, ग्रामर की मिस्टेक्स और बहुत कुछ होता है, लेकिन लिखा क्योंकि ह्यूमन ने होता है, गूगल उसे बोट का नहीं समझता और वो उसे रैंक भी करता है। तो गूगल को असल मसला है बोट के अंदर घुसने में कि कोई भी एआई जनरेटेड टूल से आप कंटेंट पकड़ें और एज इट इज गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दें। ऐसा गूगल नहीं चाहता। गूगल चाहता है कि ह्यूमन खुद लिखे, प्रॉपर रिसर्चफुल कंटेंट होना चाहिए, ये गूगल डिमांड करता है आपसे। बिल्कुल मैं इसको डिस्करेज नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि एआई को यूज ना करें, एआई को यूज करें, बेशक कंटेंट भी लिखें, बहुत सारे ब्लॉगर्स कर भी रहे हैं और सक्सेसफुल भी हैं। लेकिन बात यह है कि ह्यूमन ने अंदर घुसना ही है तो फिर ह्यूमन मैनुअली लिख ले। अगर सारा एआई कंटेंट को हमें रीराइट करना है तो फिर बेहतर है कि ह्यूमन मैनुअली ही लिख ले। ये टूल्स को अंदर घुसाने की जरूरत ही क्या है? यानी सारा कंटेंट अगर आपने रीराइट ही करना है तो बेहतर नहीं है कि खुद कोई आर्टिकल राइटर हम हायर करें और उससे लिखवा लें। तो मेन मकसद घूम फिर के ये निकल आता है कि चैट जीपीटी या एआई से लिखा हुआ कंटेंट गूगल में रैंक नहीं करता और कभी भी रैंक नहीं करेगा अगर आप सेम एज इट इज यूज करेंगे। हाँ, उससे इन्फॉर्मेशन लें। पहले जो इन्फॉर्मेशन आप अपने कंपेटिटर से बैठ के कंगालते थे, उससे निकालते थे और उसे रीराइट करते थे, वही काम अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन सोर्स का काम कर लेते हैं ये एआई टूल्स। इनसे आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चैट जीपीटी से दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन निकालें और उसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं या उसे रीफ्रेज कर सकते हैं। जैसे लोग कह रहे हैं और ये किसी हद तक काम करता भी है कि चैट जीपीटी का कंटेंट प्लेजराइज भी होता है और एआई डिटेक्शन भी उसके अंदर होती है, तो उसको डालते हैं क्विलबोट के अंदर, जो कि एक रीफ्रेजर टूल है जिसे आप समझ सकते हैं, जो कि रीफ्रेज कर देता है, मीनिंग कंटेंट का वही देता है, बस वर्ड्स और सेंटेंसेस को वो उलट पुलट करके और रीफ्रेज कर देता है कंटेंट को, तो वो बन जाता है यूनिक, प्लेजराइज्ड नहीं रहता वो, तो वो आप उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मेन मकसद ये है कि यूनिक हो, मीनिंगफुल हो और ह्यूमन का लिखा हुआ कंटेंट हो। ये अब गूगल की शराइत है जो मुझे आज तक अंदाजा हुआ है। कैसे क्रिएट करना, तो वो तो आज भी वैलिड है। आज भी आप मेरी वो वीडियो सारी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि लिखना कैसे है। बाकी जो अपडेट्स आई हैं गूगल की, उनको तो ज़हन में रखना है। आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसमें अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें और कनेक्टेड रहें उन सोर्सेज से जहां से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। नई इन्फॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए आपने कंटेंट क्रिएट करना होता है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा सीन, और बाकी कोई भी सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी हम बात करते रहते हैं ब्लॉगिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।